Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is reflection and rotational symmetry. Reflection की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। कि जब भी आप मिरर में देखते हो तो आप एक रिफ्लेक्शन होता है, देन अगर आप वाटर इमेज देखेंगे तो उसमें वाटर की एक इमेज होती है, ठीक है, जिसमें आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। जब भी आप किसी फिगर को रोटेट करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप रोटेट करने के बाद उसको एक्जैक्टली सेम देख पा रहे हैं। जैसे आप स्क्वायर को एकदम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो आपको हर एंगल से सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक एप्पल, ठीक है। अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। इसको भी अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे इन सबको तो आपको एग्जैक्टली सेम फिगर देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। या आप उसे कट करें तो आपको दोनों साइड सेम रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगी। ये तो थी हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हम फिगर्स भी देखते हैं तो जैसे आपके पास रेक्टेंगल है, आप उसको यहाँ से कट करेंगे तो भी वो क्या मिलेगा, आपका सेम मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास टू रोटेशनल सिमेट्री। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट करिए, यहाँ से कट करिए, तो तीनों साइड से आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस इज स्क्वायर, और उसमें एक हमारे पास ये हो गई 2 3 4, तो इसमें टोटल 4 रोटेशन सिमेट्री हो गई। आप ऐसे ऐसे कट करेंगे तो आपको हमेशा सेम एग्जैक्ट फिगर मिलेगी दोनों साइड, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल तो हम देख चुके थे। अब आ जाते हैं हम पेंटागन पर। अगर हम पेंटागन की बात करें तो इसमें 5 साइड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं। रेगुलर पेंटागन में 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो आप इसको 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। अब हेक्सागन में देखेंगे जिसमें आपके पास 6 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। देन वी आर हैविंग रोम्बस। तो रोम्बस में आपको सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी, हम डायगनली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कल। तो सर्कल में होते हैं आपके पास इनफाइनाइट, आप जहां से भी चाहें वहां से बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम काइट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सेम गोज विद आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो अगर आप उसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोनों फिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है हमारे पास अल्फाबेट्स में। आपने देखा होगा बहुत सारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो अगर आप ए को यहाँ से डिवाइड करेंगे, बी को यहाँ से, सी को यहाँ से, डी को यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या एग्जैक्टली सेम दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ एफ को डिवाइड करके दिखाइए तो आप कहीं से भी नहीं कर सकते। तो इसमें आप लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, तो हर जगह ये एप्लीकेबल भी नहीं होता है, ओके। अब आता है हमारे पास रोटेशन सिमेट्री। अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब देखिए हमारे पास ये हो गया एक फैन है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देन फिर से हमने यहाँ पर वापस टर्न करा तो क्वार्टर टर्न क्वार्टर टर्न, तो कितना टर्न हो गया, हाफ टर्न, ठीक है। तो जब तक आप हाफ टर्न नहीं करेंगे तब तक आपके पास सेम नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही ओरिजिनल पोजीशन देखते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल में, है ना। तो ये ओरिजिनल पोजीशन है, आपने 180 डिग्री पर इसको रोटेट करेंगे, मतलब ये ऐसे था, आपने पूरा घुमा दिया इसको, तब जाके सेम आया, ठीक है। देन अगेन किस पे होगा, 360 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप 180 एंगल लेंगे तभी ये रोटेट हो पाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने लाइन्स आ गई, 3। तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे 120, तो इसका हो गया रोटेशन, ठीक है। 120 फिर दूसरी बार 240 पर होगा, थर्ड टाइम 360 पर होगा। तो आपको ऐसे एंगल्स भी पता होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री आप कितनी बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 ही बनेगी, कब, 180 160 पर। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 4 आप बना सकते हैं 90 डिग्री पर हर बार इंक्रीज करके। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होगा, 3 रोटेशनल सिमेट्रीज हो जाएंगी, ठीक है, 120 240 360। देन उसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेचुरल ट्रायंगल में देखेंगे तो वहाँ पे कोई रोटेशन सिमेट्री नहीं होती। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रैक्टिस पोज 19.1। तो यहाँ पे बोला गया है इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ओके, जो 2 से ज़्यादा होती हैं तो क्या उसमें ऑर्डर ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है। स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगल ले लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए,
ओके चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। डैश ट्राइंगल इज अ फिगर दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट लैक्स रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल को लेंगे तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बट उसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जाए इन द गिवन फिगर द मिरर line is given as a dotted line. Complete the figure performing the reflection in the dotted line. Can you recall the name of the figure you complete? ओके तो देखिए, ये एक्चुअल में होगा तो वैसे आई थी पेंटागन, कि अगर मैं एक साइड इसकी यहाँ पर बनाऊँ, एक यहाँ पर ऐसा कुछ और एक यहाँ पर, ठीक है, तो इक्वल सा फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। ओके चलिए, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। What letters of English alphabets have reflection symmetry? Okay, about vertical mirror में देखिए, तो वर्टिकली आप किसी में ऐसे बना सकते हैं क्या, मतलब जैसे हमारे पास ए आ गया तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। देन उसके बाद हम वी ले सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी आप लोग देखिए। देन आता है हॉरिजॉन्टल मिरर, मतलब ऐसे लाइन होनी चाहिए, तो ऐसे हम बी ले सकते हैं, ओके, एच ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ। अब देखिए एच में हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हो गया। अब आई है, ठीक है, आई में हम सेंटर में से भी कर सकते हैं, और मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है 11th क्वेश्चन। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने देखा था लास्ट टाइम कितनी थी, 3। चलिए बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अगर हम रोटेशन सिमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 80 है, तो यहाँ पर कितना लगेगा आपको, 360 ही लगेगा पूरा सेम करने में, ठीक है। तो ऑर्डर सिमेट्री कितना हो जाएंगी, 1। ओके, तो इसको हम मानते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 0। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।